योग दर्शन की 136वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद आज हम आरंभ करेंगे। इससे पहले की जो 135 कक्षाएं हुई हैं, उन कक्षाओं में हमने योग दर्शन का जो पहला पाद था उसको पूरा किया। तो आज कक्षा में कई सारे नए लोग जुड़े हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारी 135 कक्षाएं पहले हुई हैं, जिनमें योग दर्शन का पहला जो चैप्टर है, पहला जो अध्याय है, अध्याय को यहाँ पाद कहते हैं। चरण, अध्याय, चैप्टर, पाठ कुछ भी कह लीजिए, तो वो पूरा हो गया है। आज हम दूसरा पाद यानी दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे और इस दूसरे अध्याय का नाम है साधन पाद। तो कई लोगों को तो ये लगेगा कि हमारा तो पीछे का छूट गया है, कैसे करें? क्योंकि जब कोई विषय हम पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो यदि उसमें आरंभ की चीज़ें हमको ना पढ़ाई जाएँ, ना समझाई जाएँ या हम खुद ना पढ़ें, तो फिर आगे का कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे योग दर्शन को पढ़ते हुए कि जो लोग कक्षा में नए जुड़े हैं या ये दूसरा जो पाद आज आरंभ हो रहा है, यहाँ से एक नए सिरे से पढ़ना आरंभ कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिएगा, यहाँ से लगभग एक नए स्तर से बात शुरू होगी। हम एक नए सिरे से चर्चाओं को यहाँ से आरंभ करेंगे। पीछे की भी बहुत बात उठ करके आएंगी। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बड़ी सरलता हो जाएगी, बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ से एक नए सिरे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो चिंता ना करें। पुरानी बातें यदि कोई आएंगी तो मैं उनको बार बार उठाकर बताऊंगा, बार बार उनको समझाने का प्रयास करूंगा। कुल मिलाकर चीज़ें सरलता से समझ में आए, आसानी से बातचीत हमारी हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो देखिए, जैसा कि इस पाद का नाम है साधन पाद, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ साधनों की चर्चा होगी। पिछला जो पाद था, पिछला जो अध्याय था, उसका नाम था समाधि पाद। वहां पर हमने 51 सूत्र पढ़े, 51 सूत्रों का व्यास भाष्य पढ़ा। महर्षि व्यास जी ने वहां संस्कृत में व्याख्या कर रखी थी, उसको हमने समझा। कुल मिलाकर पूरे पाद में, पूरे अध्याय में हमने देखा कि समाधि होती क्या है, समाधि तक जाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो हमने देखे। अब यहाँ एक अगली चर्चा आरंभ होगी कि उस समाधि तक जाने के लिए साधन क्या हो सकते हैं। आप लोगों ने जब योग की बात सुनी होगी, योग शब्द को सुना होगा, तो अष्टांग योग बार बार आपके सामने आया होगा, जिसमें 8 अंग योग के होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उनकी चर्चा यहाँ आएगी। तो ज़्यादातर लोग जो योग को पढ़ते हैं, योग दर्शन को पढ़ते हैं, वो इस दूसरे पाद को ही ज़्यादा खोलते हैं। प्रथम पाद जो था उसको प्रायः छोड़ देते हैं और ऐसा कहते हैं कि बस योग दर्शन में तो ये 8 अंग ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस दूसरे पाद में भी जो यम नियमों की बात आएगी, वो भी पूरे दूसरे पाद में लगभग 1/3 हिस्से में ही बातचीत है। इसके अलावा तो और बहुत सारी बातें बताई गई हैं, बहुत सारे साधन बताए गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो जब हमारा प्रथम पाद आरंभ हुआ था, 1 अक्टूबर को हमने कक्षा शुरू की थी, उस समय मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, शायद आपको याद हो जो पुराने सदस्य हैं। मैंने कहा था कि योग के नाम पर जो बाहर की दुनिया में चलता है, योग के नाम पर क्या ज़्यादा चलता है? योगा, आसन, प्राणायाम, कुछ व्यायाम, उछल कूद, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। यानी स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, इस पर वो लोग ज़्यादा चलते हैं और उसका नाम योग रख देते हैं। लेकिन हमने प्रथम पाद पढ़ लिया है, अभी तक एक भी बात ऐसी नहीं आई है कि जहाँ आसनों की चर्चा हो, प्राणायामों की, या कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए, कैसे शरीर पर काम करें, ऐसी कोई चर्चा अभी तक हमने नहीं देखी। और इस दूसरे पाद में भी ऐसी कोई चर्चा नहीं आएगी। बस 1 या 2 दिन के लिए आसनों की बात होगी, थोड़ी बहुत प्राणायामों की बात होगी, इतना ही है बस। और आगे भी तीसरा पाद पढ़ेंगे, चौथा पाद पढ़ेंगे, उसमें भी कोई ऐसी चर्चा नहीं आएगी। यानी समाज में जो योग के नाम पर चल रहा है, वो योग नहीं है, वो तो व्यायाम है या शरीर को स्वस्थ रखने के कुछ तरीके हैं। वो बुरा नहीं है, वो भी लोग जो ऐसा बता रहे हैं, वो अभ्यास करा रहे हैं, अच्छा है वो भी। लेकिन वो केवल शरीर को स्वस्थ रखने के साधन हैं।
यहाँ तो योग यानी समाधि की बात होगी। पिछले पाद में हमने देखा था कि योग का मतलब होता है समाधि, और समाधि चित्त का एक धर्म है, चित्त की एक स्थिति का नाम है, जहाँ कुछ समाधान हो रहे होते हैं, जहाँ कुछ विशेष ज्ञान हो रहा होता है, जहाँ कुछ विशेष अनुभूतियाँ हो रही हैं, कुछ प्रत्यक्ष हो रहे हैं, साक्षात्कार हो रहे हैं, उसका नाम समाधि होता है, उसी को योग कहते हैं। तो बाहर जो योग चल रहा है और यहाँ जो योग हमने पढ़ा है, दोनों में एकदम भिन्नता है। तो आगे भी जब समाधि शब्द आएगा, योग शब्द आएगा, तो वहाँ किसका ग्रहण करेंगे? समाधि का, यानी मन की कुछ बातें होंगी, भीतर की कुछ बातें हैं, अंतःकरण की कुछ गहरी बातें वहाँ पर की जाएंगी। तो आइए हम अब दूसरे पाद को यहाँ से आरंभ करते हैं। तो दूसरे पाद का आरंभ होता है अवतरणिका से। अवतरणिका का मतलब होता है भूमिका। जब दूसरा पाद शुरू हुआ है और पहला ही सूत्र ये आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस सूत्र से पहले एक अवतरणिका महर्षि व्यास जी ने लिखी। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ नए लोगों के लिए, कि ये जो आपको पीले रंग से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सूत्र है। सूत्र यानी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे शब्दों में लाके रख देना, इसको सूत्र कहते हैं। जैसे गणित में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, सूत्र पढ़े होंगे, बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी व्याख्याएं, बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स, बहुत बड़ी आंकिक प्रश्न जो होते हैं, उनको बहुत छोटे हिस्से में लाके रख देना, उसको सूत्र कहा जाता है, फॉर्मूला कहा जाता है। महर्षि पतंजलि जी ने भी यही काम किया। योग दर्शन में उन्होंने 195 सूत्र रखे। प्रथम पाद जो था उसमें 51 सूत्र थे। ये जो दूसरा पाद अब हम आरंभ कर रहे हैं, इसमें 55 सूत्र हैं। तो ये पीले रंग से जो आपको लिखा मिलेगा, ये तो है सूत्र, और नीचे जो ये लाल रंग से लिखा हुआ है, ये महर्षि व्यास जी की व्याख्या है, जिसको व्यास भाष्य कहते हैं। उन्होंने इस सूत्र को थोड़ा विस्तार कर दिया, इस सूत्र को खोल दिया है। और ये ऊपर नीले रंग से जो लिखा हुआ है, ये अवतरणिका है, ये भी व्यास जी की लिखी हुई है। तो अवतरणिका यानी भूमिका को हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा है उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः। पहला शब्द है उद्दिष्टः। उद्दिष्टः का मतलब होता है कह दिया गया है, व्याख्या कर दी गई है, बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है? योगः, योग को बता दिया गया है। कहाँ बता दिया गया है? पिछले पाद में, पिछले चैप्टर में, कि योग होता क्या है। और वो योग होता किसका है? तो उसके लिए एक शब्द बताया, समाहित चित्तस्य। जिन लोगों का चित्त समाहित होता है, उन लोगों के लिए योग बता दिया है पीछे। अब ये समाहित चित्त क्या होता है? तो दो शब्द होते हैं, एक तो समाहित चित्त और एक व्युत्थित चित्त। आगे देखिए, आगे एक शब्द आपको दिख रहा होगा, व्युत्थित चित्त। तो एकदम सरल भाषा में इन दोनों शब्दों को समझते हैं। ये दोनों योग की टर्मिनोलॉजी है, यानी योग के पारिभाषिक शब्द हैं। तो समाहित चित्त का मतलब होता है कि जो लोग ऊंची एकाग्रता वाले हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए खूब अच्छे प्रयास कर रखे हैं, जिनकी योग में पहले कुछ ना कुछ गति, कुछ ना कुछ योग्यता बनी हुई है, उन्होंने मेडिटेशन के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में अच्छी स्थितियां पहले बना रखी हैं, तो उनके लिए पहला चैप्टर कह दिया गया है, उनके लिए पहला पाद बता दिया गया है। और जो व्युत्थित चित्त हैं, व्युत्थित चित्त का मतलब होता है कि जो लोग चंचलता वाले हैं, जिनके मन में चंचलता रहती है, थोड़ी बहुत एकाग्रता के लिए वो प्रयास करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मन किसी ना किसी चीज़ में उलझा रहता है, मन परेशान है, दुखी है, खिन्न है, ये मन में कुल मिलाकर के चंचलता है, उसको कहते हैं व्युत्थित चित्त। तो दो लोग हो गए, दो कैटेगरी बना दी, एक तो समाहित चित्त वालों की और एक व्युत्थित चित्त वालों की। ये दो जो वर्गीकरण किए हैं, इसमें पहले वालों के लिए तो योग कह दिया, यानी जितनी गूढ़ बातें थीं, गहरी बातें थीं, समाधि की, योग की बातें, वो बता दी गईं। अब तो जो अगला पाद शुरू होगा, वो ज़्यादातर हम जैसे लोगों के लिए शुरू होगा, जो कक्षा में अब
हमारी स्थितियां हैं, हम जो नए लोग हैं, योग की ओर बढ़ना चाहते हैं, मन में एक जिज्ञासा रहती है कि हम भी अध्यात्म में बढ़ेंगे, हम भी ध्यान करेंगे, हम भी साधना सीखेंगे, हम भी जाने कि योग होता क्या है, हम भी परमात्मा को समझना चाहते हैं, हम भी आत्मा को समझना चाहते हैं, आत्मा के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, हम अपने मन को देखना चाहते हैं, मन कैसे काम करता है। तो उनके लिए ये अब दूसरा पाद आरंभ किया जाएगा। तो पहला पाद किसके लिए था? जो समाहित चित्त हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी स्थितियां बना रखी हैं, और जो अब व्युत्थित चित्त वाले हैं, जिनके मन में चंचलता रहती है, थोड़ी बहुत गंभीरता है लेकिन चंचलता ज्यादा है, तो उनके लिए अब ये दूसरा पाद आरभ्यते, आरंभ किया जाएगा। अब किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न योग दर्शन पढ़ते हुए आता है, यहाँ जो ये प्रकरण चल रहा है इस समय आपके मन में भी आ रहा होगा कि हम देखते हैं जब हम किसी स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, किसी पाठशाला में, किसी गुरुकुल में जाएं, तो वहाँ तो एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, किसी भी चीज़ को समझाने का। पहले कमज़ोर लोगों को पकड़ा जाता है, कमज़ोर स्तर के जो बच्चे हैं उनको पकड़ा जाता है कि हाँ, यहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे, इनके स्तर से पढ़ाएंगे, यानी पहले हल्की चीज़ें बताएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए गणित पढ़ाना है किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, तो कैसे शुरू करते हैं? पहले पहला जो चैप्टर होता है वो बिल्कुल हल्के स्तर का होता है। संख्याएं किन्हें कहते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं का गुणन कैसे होता है, संख्याओं का योग, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चीजें ही तो होती हैं। एक एक बिल्कुल छोटे स्तर से चीजों को पढ़ाना शुरू किया जाता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, स्तर बढ़ता है, और फिर बड़े 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 और स्तर की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ हम योग दर्शन में देखते हैं तो पहला जो पाद है, पहला जो चैप्टर है, उसमें तो गहरी बातें बता दी, ऊंचे स्तर की बातें बता दी, योग के बड़े बड़े जो आयाम हैं, सूक्ष्म बातें हैं, वो तो पहले कह दी, और अब ये छोटी बातें अब करनी शुरू कर रहे हैं। यानी समाहित चित्त वालों के लिए तो पहले बता दिया, और व्युत्थित चित्त वालों के लिए साधनों की चर्चा अब करेंगे। ये तो उल्टा हो गया, ऐसा लगता है। यहाँ आके ये प्रश्न बनता है, शंका होती है, और शंका होनी भी चाहिए। बाहर की दुनिया में भी देखें तो ऐसा ही लगता है ना कि भाई पहले जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पहले उनके लिए काम किया जाए, पहले उनके स्तर से चीजें शुरू की जाएं, तभी तो आगे बढ़ा जाएगा, तभी तो बड़े लोगों से बात की जाएंगी, धीरे धीरे फिर और बड़े स्तर पे जाएंगे, बड़े लोगों को जोड़ा जाएगा। ऐसे करके एक क्रम हम लोग समझते हैं कि ऐसा एक क्रम होना चाहिए। तो क्या ऋषियों ने गलती कर दी ऐसा करके? इनको ये दूसरा पाद पहले देना चाहिए था, और पहला पाद जो है वो बाद में देना चाहिए था। ऐसा एक मन में प्रश्न आता है, एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है ऋषियों के ऊपर। चलिए समाधान देखते हैं, समाधान क्या हो सकता है। अच्छा, समाधान से पहले भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समाधान हो जाएगा वहीं से। जब प्रथम पाद आरंभ हो रहा था, तो मेरे बड़े भैया जो इस कक्षा में भी जुड़ते हैं, वो एक दिन मुझसे कह रहे थे कि आप योग दर्शन पढ़ाना आरंभ कर रहे हैं, और आपकी कक्षा में जितने लोग हैं वो सब लोग पहले से बहुत अच्छी स्थितियों वाले हैं, पहले से सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, वेदों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, बार बार फोन आ रहा है किसी का, बस तनिक रुकिए, आप 1 मिनट प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। हेलो, आजा भैया वाले चौक पे। अच्छा जी, आ रहा हूँ मैं बस। ठीक है, ठीक। क्षमा कीजिएगा, एक बाधा थी, एक किसी का बहुत आवश्यक फोन आया था। हाँ, तो मैं जहाँ चर्चा कर रहा था कि जब ये योग दर्शन का ये प्रथम पाद हमने आरंभ किया था, तो मेरे बड़े भैया मुझसे कहने लगे कि जिन लोगों को आप पढ़ा रहे हो, ये लोग तो पहले से ही अच्छी स्थितियों वाले हैं, इन लोगों ने पहले ही अच्छी योग्यताएं बना रखी हैं, इनको क्यों पढ़ाना? पढ़ाना है तो ऐसे क्षेत्रों में जाके पढ़ाओ जो लोग पिछड़े हुए हैं, जहाँ विद्या का स्तर अभी उतना नहीं है लोगों के पास, जो लोग सिद्धांतों को बिल्कुल नहीं जानते, पाखंडों में पड़े हुए हैं, अविद्या में हैं, बहुत खराब स्थितियों में हैं, बैकवर्ड हैं, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। अब मैंने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया भैया को, मैंने सोचा कि कक्षा में ही एक दिन उत्तर देंगे आराम से। तो आज उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको दिया जाता है।
भैया तो अभी कक्षा में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अलग से बता दूंगा, तो आप सब लोग समझिए। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, सभी लोगों से प्रश्न करूंगा और आप उत्तर अपने मन में रखिएगा, मुझे पता है आपका उत्तर क्या आएगा। प्रश्न ये है कि कोई प्रोफेसर है, मान लीजिए हमारी कक्षा में भी कई लोग प्रोफेसर हैं, तो उन प्रोफेसर को ये कहा जाए कि आपने इतनी पढ़ाई की है, इतनी ऊंची योग्यता अर्जित की है, आपके सामने दो विकल्प रखे जाते हैं, आप किसको पढ़ाएंगे? पहला विकल्प है कि आप जो नर्सरी के बच्चे हैं, यूकेजी के बच्चे हैं, प्रथम कक्षा के, द्वितीय कक्षा के, यानी प्राइमरी के जो बच्चे हैं, आप उन्हें पढ़ाना पसंद करेंगे, या किसी कॉलेज में आप लेक्चरर के रूप में पढ़ाना ज़्यादा पसंद पसंद करेंगे? तो सीधी सी बात है, ज़्यादातर प्रोफेसर का उत्तर यही आएगा कि मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में मुझे आप लगवा दीजिए, मैं तो वहीं पढ़ाऊँगा। हालाँकि उसकी प्राथमिकता यही होगी कि अच्छी सैलरी मिले, अच्छा वेतन उसको मिले, लेकिन फिर भी वो उस सिरदर्दी से बचना चाहता है जो छोटे बच्चों के साथ होती है। छोटे बच्चों में काम करके छोटे बच्चों को पढ़ाने में, उनको शिक्षा देने में बहुत समय लगता है, बहुत परिश्रम लगता है, बहुत पुरुषार्थ लगता है, और परिणाम भी बहुत लंबे समय के बाद आता है। लेकिन एक प्रोफेसर को पता होता है, एक ऊंचे स्तर के अध्यापक को ये पता होता है कि यदि मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा, कॉलेज लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा, तो वहाँ से परिणाम अच्छे आएंगे, जल्दी आएंगे, मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी, और मैं वहाँ से ऐसे और अध्यापक तैयार करूंगा, ऐसे लोग तैयार करूंगा जो समाज में जाके और विस्तार से काम करेंगे। वो अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत ऐसे ही लोगों पर लगाना चाहेगा, ना कि वो प्राइमरी स्कूल में जाके करेगा। हालांकि कुछ लोगों के मन में परोपकार की भावना होती है कि मैं प्राइमरी में जाके काम करूंगा, क्योंकि समाज की नींव तो वहीं से रखी जाती है, समाज का भविष्य तो वहीं से तय होता है, यदि नींव ही बिगड़ गई तो फिर क्या ही होगा। वो एक अलग बात है, ऐसी भावना किसी की हो सकती है, लेकिन अपनी ऊर्जा, अपना सामर्थ्य जो बड़े लोग होते हैं, वो अच्छे लोगों में ही करना चाहते हैं, जिनका स्तर पहले से अच्छा है। ऋषियों की भी यही शैली थी, ऋषियों का भी यही मानना था, यही मान्यता थी कि उनके पास उन्होंने जितना मेहनत करके, समाधि लगा करके, बहुत लंबे चिंतन मनन के बाद जिस विषय को उन्होंने ग्रहण किया, धारण किया, अगर वो उस विषय को किसी को देना चाहते हैं तो सबसे पहले वो ऊंची योग्यता वालों को देते हैं, ना कि नीचे की योग्यता वालों को। आप लोग एक बार सोच के देखिए, यदि आप में से किसी भी व्यक्ति ने पहले कभी पढ़ाया है किसी को भी, तो जब आपने छोटे लोगों पर, कमजोर स्तर के लोगों पर अपनी पढ़ाई पढ़ाया है, अध्यापन किया है, तो आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत करके भी परिणाम बहुत कम आया वहां से। लेकिन जिन बड़े स्तर के या अच्छे स्तर के लोगों पर आपने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, वहां से परिणाम बहुत जल्दी आ जाता है, और वो आगे जाकर समाज में और बेहतर काम करते हैं। हम भी बचना चाहते हैं उस सिरदर्दी से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर प्राइमरी में जाके कोई पढ़ाएगा ही नहीं, निचले स्तर के बच्चों को जाके कोई नहीं पढ़ाएगा। वहां पढ़ाने के लिए और लोग हैं, जिन लोगों की उतनी ही योग्यता है कि जो प्राइमरी में जाके पढ़ा सकें या आगे जाके सेकेंडरी में पढ़ा सकें, बस उतनी योग्यता तक के लिए वो अध्यापक पर्याप्त हैं, उनको वहाँ काम करना चाहिए, वो करते भी हैं। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि जिसकी योग्यता बहुत ऊंची है किसी विषय में, प्रोफेसर लेवल पे है, वो तो यही चाहेगा कि मैं कॉलेज में पढ़ाऊँ या मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ। तो यही स्थिति हमारे ऋषियों की थी। उन्होंने समाधि का जो गहरा विषय था, वो पहले किसके लिए बताया? समाहित चित्त वालों के लिए, जिनका चित्त पहले से एक अच्छी स्थिति में है, जिन्होंने पहले से संयम की स्थिति बना रखी है, जिनके जीवन में यम नियम पहले से ठीक ठाक हैं, जिनके मन की स्थिति अच्छी है, बेहतर है, गंभीर हैं वो ध्यान के लिए, गंभीर हैं वो उपासना के लिए, साधना के लिए। ऐसे लोगों को उन्होंने पहले बताया, पहले समझाया, उसके लिए 51 सूत्र उन्होंने बनाए थे। और अब वो लोग जिनका स्तर थोड़ा नीचे का है, जो बढ़ रहे हैं, मध्यम स्तर के लोग हैं। ये जो व्युत्थित चित्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम निचले स्तर के हैं, कुछ गंभीरता है इनमें, मध्यम स्तर के हैं, बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। जैसे कक्षा में आप लोग भी आए हैं, तो योग्यता तो है, पहले से पढ़ रखा भी होगा कुछ लोगों ने योग दर्शन को, पहले से अध्यात्म में रुचि होगी आपकी भी, पहले से काफी आगे आ गए होंगे। तो अब ये योग दर्शन का जो दूसरा पाद है,
ये व्युत्थित चित्त वालों के लिए हैं। तो कथम का मतलब क्यों, ऐसा क्यों है, उसमें आगे बता रहे हैं, व्युत्थित चित्तो अपि योग युक्तः स्यात् एतद आरभ्यते। तो ये जो दूसरा पाद है, ये व्युत्थित चित्त वाले लोगों के लिए आरंभ किया जाता है। आरभ्यते का मतलब होता है आरंभ किया जाता है। तो देखिए पहला सूत्र हम पढ़ते हैं। पहला सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। ये सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। जिन लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी है चिंता ना करें, बहुत आसानी से बहुत सरलता से हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए अंतिम शब्द इसमें क्या है, क्रिया योग। सबसे पहले क्रिया योग को समझा रहे हैं। अच्छा उर्मिला माता जी, आप अपना वीडियो बंद कीजिए, फिर सबकी दृष्टि उधर ही होती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्रिया योग की चर्चा करेंगे। क्रिया योग देखिए, वैसे तो योग जितना भी है, आगे जो अष्टांग योग होगा वो सारा का सारा क्रिया योग ही होता है। उसमें क्रियाएं होती हैं, कुछ ना कुछ कर्म होते हैं, कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन क्रिया योग में यहाँ तीन चीजों को विशेष रूप से लिया गया। तीन चीजें क्या हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों चीजों को मिला के उन्होंने एक नाम दे दिया क्रिया योग। और ये बता दिया कि जिन लोगों को योग में आगे बढ़ना है, जो अभी चंचल चित्त वाले हैं, जिनके मन में चंचलता रहती है, मन खिन्न रहता है, बेचैन रहता है, उदास रहता है, मन में बहुत विचार रहते हैं, मन खिन्न होकर के एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उपासना के लिए, साधना के लिए स्थितियां बन नहीं पाती, तो वो लोग क्रिया योग करें। और क्रिया योग में तीन चीजें कर लें बस। तीन चीजें क्या हैं, वैसे तो करने को बहुत बातें आगे बताई जाएंगी, बहुत सारे और भी उपाय बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ एक संकेत के रूप में बात रख दी कि हम सारी चीज़ों को यदि नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ऊंचे अनुष्ठान हमसे नहीं हो पा रहे हैं, लंबी लंबी साधना नहीं हो रही है हमसे, ये तीन चीज़ें तो जरूर करें। तीन चीज़ें क्या हैं, पहला है तप, दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। ये तीन चीजें करें। इन तीनों चीजों को करने से क्रिया योग होगा और समाधि हो जाएगी। समाधि यानी योग सिद्ध होने लगेगा, साधना में गति होने लगेगी, एकाग्रता बढ़ने लगेगी। आगे ऐसे संकेत मिलेंगे हमको, आगे ऐसी चर्चा खूब व्यापक रूप से करेंगे। तो पहले इन तीनों चीजों को समझते हैं। तीन क्या होते हैं ये, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो सूत्र तो महर्षि पतंजलि जी ने दिया, अब महर्षि व्यास जी इस बात को आगे खोल रहे हैं। तो तप को समझा रहे हैं। तप के बारे में उन्होंने एक बात कही, देखिए यहाँ पर एक पंक्ति है व्यास भाष्य में, न तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, न अतपस्विनो। जब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। और पूरा वाक्य कैसे बनेगा, यदि इस वाक्य को सही क्रम में लगाएं, अन्वय करें तो वाक्य बनेगा अतपस्विनो नहीं, हाँ, अतपस्विनो योगः न सिद्ध्यति, न यहाँ आ जाएगा बीच में और वाक्य क्या बन जाएगा पूरा, अतपस्वी के लिए योग सिद्ध नहीं होता है, या अतपस्वी का योग कभी सिद्ध नहीं होता है। इसका तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि यदि हमको योग सिद्ध करना है, समाधि लगानी है, ऊंची साधना की ओर बढ़ना है, तो तप तो हमको करना होगा। जो लोग अतपस्वी हैं, जो लोग तपस्या नहीं करते हैं, जिनके जीवन में तप है ही नहीं, उनका योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता। और यह केवल योग की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आप लगा लीजिए। कोई व्यक्ति पढ़ने वाला है, पढ़ाई करता है, मान लीजिए 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, यदि वो तप नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो उसका जो रिजल्ट है वो कभी अच्छा आएगा ही नहीं, परिणाम अच्छा होगा ही नहीं, पास होगा ही नहीं। अब ये तप क्या है, तपस्या क्या है, तपस्या का मतलब क्या ये है कि कहीं जंगल में जाकर के ध्यान में बैठ जाना। यह तप का मतलब, तपस्या का मतलब है द्वंद्वों को सहने से। ये द्वंद्व क्या होते हैं, द्वंद्व का मतलब होता है जो जोड़े में चीजें कही जाती हैं, जोड़ा होता है, पेयर होता है, जैसे भूख प्यास
गर्मी सर्दी, लाभ हानि, मान अपमान, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं इनको हम द्वंद्व कहते हैं। और जो व्यक्ति इनको सहन करता है तो उसको कहते हैं कि ये तप कर रहा है। हमारे आपके अपने जीवन में भी बहुत प्रकार के तप हैं। गृहस्थ में जो लोग रहते हैं उनके अपने तप हैं, उनकी अपनी तपस्या है। और जो लोग बाहर आश्रमों में रहते हैं, बाहर जंगलों में रहते हैं, उनकी अपनी तपस्या है, वो अपने स्तर से चीज़ों को सहन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात को समझते हैं, जैसे मान लीजिए घर में हम रहते हैं। अब घर में बहुत सारी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कभी सैलरी नहीं आई, कभी व्यापार में घाटा हो गया, घर में कुछ नुकसान हो गया, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, किसी ने कुछ कह दिया। तो ये जो आपस में जो चीज़ें होती रहती हैं, जो व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी इन सबको सहन करता रहता है, तो समझ लीजिए वो गृहस्थ में रह के ही तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है। और ये तप करना ही होता है हमको। जैसे कई बार लोग शिकायतें करते हैं, जी मैं तो घर में रहती हूँ या घर में रहता हूँ और मुझे तो हमेशा मेरे पति या मेरी पत्नी उल्टा सीधा ही बोलते रहते हैं, मेरे पिताजी मुझे डांटते रहते हैं, हमेशा जब देखो उल्टा सीधा बोलेंगे। जब मैं ध्यान करने बैठूं शाम को, सुबह को, तभी इनके गाने चलेंगे, तभी ये फोन में उल्टा सीधा कुछ भी चला के रख देंगे, बहुत तेज आवाज कर देते हैं। ये बर्तन तभी धोएंगी, बर्तनों को तभी बजाना शुरू करेंगी जब मैं ध्यान में बैठता हूँ या ध्यान में बैठती हूँ। या ये कुछ भी ऊट पटांग बोलना शुरू कर देंगे, गाली गलौज शुरू कर देंगे। जब मैं पढ़ने बैठूं तभी इनका ये सब शुरू होता है। जब मैं खाना खाने बैठूं तभी इनको काम याद आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रतिकूलताएं, बहुत सारी चीजें घरों में होती रहती हैं। और हम उनको लेके बेकार में, कई बार तो बेकार में बेवजह हम अपने मन को परेशान करते रहते हैं। गृहस्थ है, घर है, तप तो होता ही है, सहन तो करना ही होता है। कई बार घर के जो छोटे लोग हैं, जो घर में आयु में छोटे हैं, उनको ये लगता है कि मेरा ही शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है इस घर में, सबसे ज़्यादा मुझी को डांटा जाता है, हर चीज़ के लिए मुझी को, ना मुझे पढ़ने देते हैं, ना मुझे कुछ काम करने देते हैं ठीक से, हर चीज़ में टोका टाकी करते ही रहते हैं बड़े लोग ये जितने भी हैं। खुद से तो काम होता नहीं है, खुद से तो ये नहीं होता, हमेशा मुझको ही कहते रहेंगे। और ये इसको सहन नहीं होता। भाई घर के बड़े लोग डांट रहे हैं, समझा रहे हैं किसी चीज के लिए, तो कोई कारण ही होगा कि इनको गलत संगति से बचाना चाहते हैं, गलत रास्ते से बचाना चाहते हैं। लेकिन इसको वो डांट डपट, वो बड़ों का क्रोध करना, थोड़ा बहुत मारपीट कर देना, वो सहन नहीं होता और ये सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। घर के बड़े लोगों का अलग चलता है। घर के जो बड़े हैं वो ये सोचते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कमा के लाता हूँ, और ये छोटे लोग जो हैं, घर के बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, बहन हैं, या जो भी हैं, ये मेरी मेहनत की कद्र ही नहीं कर रहे हैं। मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, कितना कुछ करना पड़ता है बाहर, कितनी गालियाँ सुननी पड़ती हैं लोगों की, ये करना पड़ता है, ऑफिस में सुनना पड़ता है, स्कूल में ये होता है मेरे साथ, वहाँ ये होता है, और ये कोई समझने को ही तैयार नहीं है मेरी बातों को। बड़े लोग अलग स्तर से समझते हैं और उनको थोड़ा सा उनके प्रतिकूल व्यवहार घर में हो जाए, सहन नहीं कर पाते, बिखर जाते हैं एकदम, आक्रोशित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। सहन करना होता है, घर में रहते हैं तो जितना सहन करेंगे उतना ही भीतर सहनशीलता बढ़ने से मन की स्थितियां बढ़ती हैं, मन मजबूत होता है, साधना में स्थितियां ऊंची होती चली जाती हैं, साधना अच्छी होने लगती है। हाँ, तप करने से, इन चीजों को सहन करने से, कई बार शाम को उपासना करने जैसे हम जाते हैं, भूख लगने लगती है, बहुत तेज भूख, एक तो भूख लग रही है, बाहर से आए हैं, उधर उपासना का टाइम हो गया, ध्यान करने का टाइम हो गया, और भूख भी बहुत तेज लग रही है, खाना भी बना भी नहीं है, तो कुलबुलाहट होती है कि अब ध्यान करूं या भोजन करूं। एक होता है ना कि अब इस समय क्या किया जाए, तो सोचते हैं अरे छोड़ो साधना वाधना, छोड़ो ये ध्यान व्यान, पहले है पेट पूजा। तो सहन नहीं कर पाते भूख को, प्यास को सहन नहीं कर पाते। या ऋतु कई बार ऐसी आ जाती है, मौसम ऐसा आ जाता है कि बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, तो नहीं सहन हो पाता है। अरे हम नहीं करेंगे उपासना, हम व्यायाम नहीं करेंगे, कौन करे, कौन इन झंझटों में पड़े, अपना खाना पीना ठीक होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस पे ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं, नहीं सहन कर पाते उन द्वंद्वों को।
तपस्या नहीं है तो योग कभी सिद्ध नहीं होगा, सहन करना ही होता है। ध्यान करने बैठे तो बाहर मंदिर में आरती चलने लगी। ध्यान करने बैठे तो पड़ोस में किसी व्यक्ति ने गाने चला दिए या कुछ संगीत शुरू कर दिया। कोई चिल्लाने लगा, कोई बोलने लगा, बच्चे खेलने लगे, घर में बर्तन साफ किए जाने लगे। सहन करें। हाँ, पहले समझाएं प्यार से, बात करें जा करके कि गाने गाने की आवाज़ धीमी कर लीजिए, बंद कर लीजिए। समझाएं, समझ जाता है व्यक्ति ठीक है, नहीं तो सहन करें। अगर सहन नहीं करेंगे तो मन में भी उपासना में वही चीजें चलेंगी, मन में द्वेष बना रहेगा। इतना उपासना से अच्छी स्थितियां बना के नहीं उठेंगे, उपासना से उपलब्धियां लेके नहीं उठेंगे, लाभ नहीं मिल पाएगा, जितना हानि हो जाएगी। क्योंकि ये जो मन में द्वेष लेकर के उपासना में बैठेंगे, दुश्मनी पाले बैठे रहेंगे, हानि ही होगी और उससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए यदि बाहर मंदिर में आरतियां चल रही हैं, किसी ने गाना चला दिया, मान नहीं रहा है, समझा के भी देख लिया, या कोई नटखट है, कोई बालक या कोई और हरकतें कर रहा है, करने दें, कोई बात नहीं। अच्छी स्थिति बनाने के लिए प्रयास करें। कहाँ तक लोगों को रोकेंगे? यहाँ नहीं रोकेंगे। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार घर में हूँ तभी ये बाधाएं रहती हैं उपासना करने में, इससे अच्छा तो कहीं किसी आश्रम में चला जाऊं, कहीं बाहर जंगल में चला जाऊं तो ठीक है, घर ही छोड़ दूं। वहाँ के अपने झंझट हैं, वहाँ अलग समस्याएं हैं वहाँ और अलग प्रकार की प्रतिकूलताएं मिलेंगी। वहाँ साधकों के बीच में ही आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हैं। छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक हो जाती है वहाँ पे, दो साधकों के बीच में, दो उपासकों के या दो पढ़ने वालों के बीच में। वहाँ भी सहन करना होगा। अगर आज घर छोड़ दिया इसी इसी झगड़े के कारण से या इन्हीं अंतर्द्वंद्वों के कारण से, मन उद्विग्न होने के कारण से, कि बाहर जाएंगे ना आश्रम में या कहीं रहेंगे शिविर में या कहीं जंगल में जाके कुटिया बना लेंगे, वहां रहेंगे, वहां भी झगड़े मिलेंगे, वहां भी यही प्रतिकूलताएं मिलेंगी। नहीं बच सकते कहीं भी जाके, सहन तो करना ही होता है। जब तक तप नहीं करेंगे योग सिद्ध नहीं होगा। और देखिए कितने सारे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जैसे अभी गर्मी है, वैसे तो वर्षा की ऋतु चल रही है लेकिन गर्मी बहुत है, तो शहरों में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। अब मान लीजिए लाइट आ रही थी, पंखा या एसी चल रहा था, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, इन्वर्टर भी डाउन हो गया या इन्वर्टर नहीं है घर में मान लीजिए, तो कितने लोग ऐसे हैं जो सहन नहीं कर पाते। लाइट चली गई, खिन्न हो जाएंगे उसी बात से, यार लाइट चली गई, लाइट वालों को क्या हो गया, सरकार ऐसी हो गई, सरकार लाइट नहीं देती है और ये हो गया वो हो गया। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की खिन्नता, गाली गलौच या उल्टा सीधा बोलना या ना भी बोलना तो मन में वैसे सोचते रहना कि कितनी गर्मी कर रखी है भगवान ने, कितना हाय मेरे सिर पे ही सब कुछ और ऐसा वैसा, कितना कुछ बोलते रहते हैं या मन में सोचते रहते हैं। सहन करें, या तो उपाय करें या तो समाधान करें कि लाइट जाए ना, इन्वर्टर आदि की व्यवस्था कर लें। लेकिन जीवन में कभी तो ऐसे क्षण आएंगे, कभी तो ऐसी स्थितियां आएंगी कि बहुत भयंकर गर्मी में रहना पड़ सकता है। जैसे कितने सारे लोगों को देखा होगा कि लाइट चली जाए या बाहर हैं, धूप में हैं, रास्ते में हैं, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ गया तो खिन्न हो जाएंगे, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, नहीं झेल पाते थोड़ी सी गर्मी को, थोड़ी सर्दी को सहन नहीं कर पाते। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के बाहर के द्वंद्वों को सहन नहीं कर पाता है, इतनी सी भी तपस्या नहीं कर पाता है, तप नहीं कर पा रहा है, सहन नहीं कर पाता, झेल नहीं पाता, योग में गति कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहला सूत्र बता दिया, सबसे पहली चीज बता दी कि यदि आप अतपस्वी हैं, तपस्या नहीं कर पाते हैं, तो सीधी बात है आप योग को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, समाधि में उपासना में आप जा ही नहीं पाएंगे। अब जब यहाँ लिख दिया कि अतपस्वी का योग सिद्ध ही नहीं होता है, तो कुछ लोग तप पर केंद्रित हो जाते हैं, कुछ लोग तो सही दिशा में तप को लेकर आगे बढ़ते हैं और अच्छी उन्नति करते हैं योग में। लेकिन कुछ लोग इसी पंक्ति पर इतना केंद्रित हो जाते हैं, अब तप ही करेंगे, अब तो तप चलेगा तपस्या होगी, और उस तपस्या की इतनी अति कर देते हैं, इतनी अत्यधिक मात्रा में तप करते हैं कि इतनी हानि तो पहले नहीं हो रही थी जितनी हानि अब हो जाती है तप करने से। कैसे? तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के आप पूर्वांचल में जाएं,
या बिहार में चले जाएं। वैसे उधर बंगाल की तरफ भी ऐसा होता है कि कई प्रकार के व्रत चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा निर्जला एकादशी करके ऐसा कुछ आता है कि उसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। और भी प्रकार के व्रत हैं, यदि आप में से कोई रखते हो तो बुरा मत मानिएगा। ऐसे बहुत प्रकार के और भी व्रत अनुष्ठान होते हैं। यदि वो एक इतने स्तर तक चल रहे हैं कि हाँ उससे हमारा मन प्रसन्न है, ठीक है, मन पर शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं आ रहे हैं, इतना तप ठीक है। अभी आगे बताएंगे भी कि तप कितना करना चाहिए। लेकिन कई बार तो वो तप करते हुए, व्रत करते हुए या वो उपवास करते हुए इतना अति में जाके उपवास हो जाता है कि पानी तक नहीं पिएंगे, ये तक नहीं करेंगे, जीभ पर कुछ रखेंगे भी नहीं। और ऐसे में हालत खराब हो जाती है, बेहोश होके गिर जाते हैं। शरीर में पानी की कमी हो गई, शरीर में और कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई, फिर उसको पूर्ति करने में महीनों लग जाते हैं, फिर उसका उपचार करने में और बहुत समय खराब हो जाता है। ऐसे में क्या योग सिद्ध होगा, विचार करके देखिए। कुछ लोग और केंद्रित हो जाते हैं और किसी प्रकार के तप को करने लगते हैं कि अब तो गर्मी को ही सहन करेंगे, और कितनी भी गर्मी हो जाए ना पंखा चलाएंगे, ना एसी चलाएंगे, ना हवा में बैठेंगे, यहीं रहेंगे गर्मी में। और तो और धूप में जाके बैठ जाएंगे, चारों ओर से अग्नि जला लेंगे, पंचाग्नि करते हैं ना, चारों ओर से अग्नि जला ली, ऊपर से सूरज तपा रहा है, तो तपस्या तो ऐसे ही करेंगे अब। बिना बात के अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, व्यर्थ का तप है, अति में किया गया तप है। इससे योग में क्या गति होगी? सारा का सारा योग, सारी की सारी साधना मन पर टिकी हुई है, मन से चलता है। मन ही ऐसा कर लिया, खराब कर लिया। जब चारों ओर से अग्नि जल रही है, चारों ओर से अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं, मन तो उस पीड़ा में ही लगा रहेगा, मन तो उस पीड़ा को झेलने की ओर ही लगा रहेगा। ऐसे में विचार करके देखिए कि क्या साधना हो पाएगी। सोच के देखिए, आप लोग विचार कीजिए कि ऐसे में साधना कहाँ हो पाएगी। मन तो वहीं टिका हुआ है, मन ना परमात्मा की ओर जाएगा, ना आत्मा की ओर जाएगा, ना अंतःकरण को देख पाएगा, ना गहरे विषयों की ओर साक्षात्कार कर पाएगा। मन का तो प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है साधना में, उपासना में। तो अति में किया गया तप, बहुत अधिक मात्रा में तप करते हैं कुछ लोग, ये बहुत खराब स्थिति है। और बिल्कुल भी तप ना करना, ये भी खराब स्थिति है। कई बार पढ़ाई को लेकर के इतना तप करते हैं कि 24 घंटे हाथ में किताब है, 24 घंटे फ़ोन चल रहा है, कक्षाएं चल रही हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इधर उधर सब जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, याद करे जा रहे हैं। जैसे कई बार गुरुकुलों में होता है ना, अष्टाध्यायी जब कंठस्थ कराई जाती है तो 24 घंटे उसी को लेके घूमते रहते हैं। शौचालय में भी जाएंगे, वहां भी अष्टाध्यायी कंठस्थ कर रहे हैं, स्नान करते हुए भी, भोजन करने बैठे तो भी सामने अष्टाध्यायी की पुस्तक रखी हुई है और रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं कि मैं तप कर रहा हूँ। अगर तप नहीं करेंगे तो फिर ये विद्या सिद्ध नहीं हो पाएगी, मेरी विद्या कैसे पूरी होगी? क्योंकि ये पंक्ति पहले पढ़ा दी जाती है गुरुकुलों में, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, कि यदि आप तप नहीं करेंगे ना तो फिर योग सिद्ध नहीं होगा आपका, आपकी पढ़ाई सिद्ध नहीं होगी, विद्या सिद्ध नहीं होगी। यदि विद्या सिद्ध करनी है तो आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी। वो एक स्तर तक आचार्य बिल्कुल ठीक बताते हैं कि जितना तप आवश्यक है उतना करना चाहिए, लेकिन कुछ विद्यार्थी अति में जा करके इतना करेंगे कि उससे मन खराब हो जाता है, मस्तिष्क खराब हो जाता है। जब आप हमेशा याद करते रहेंगे, रटते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, काम कुछ कर रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, मन एक जगह टिक ही नहीं पा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है, तो कहाँ से विद्या प्राप्त हो पाएगी? एक समय के बाद वो विद्या हानि ही करेगी। तो अब हम अपना अपना देखें, दूसरों की ओर देखने से बेहतर है पहले अपना देखें। हम कितना तप करते हैं अपने जीवन में, कितना सहन कर पाते हैं। किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, प्रयास करें पहले चीज़ों को ठीक करने का अपने स्तर से कि व्यक्ति मान जाए, समझ जाए। कई बार प्रशासन का सहारा लेना होता है। मैं ये नहीं कहता सहन करने का मतलब ये है कि हर अत्याचार को, हर पाप को सहन करते रहें। सामने वाला प्रताड़ित किए जा रहा है तो सहन करें। उपचार होते हैं बाह्य स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे, कानूनी स्तर पे, संवैधानिक स्तर पे। वो उपाय जहाँ तक हों करने चाहिए, प्रेम से, व्यवहार से, जैसे भी हों। लेकिन प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रही हैं चीज़ें ठीक,
सहन करें। अब जब प्रयास कर लिए नहीं हो रहा है तो सहन करना चाहिए। सहन करने से भीतर की मन की सामर्थ्य बढ़ती है। मन का जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ेगा तो योग में गति होती है। तो आज हमने योग का इतना हिस्सा देखा है कि योग न करने से क्या होता है और योग करने से क्या होता है, योग कितना करें कितना ना करें। योग के बारे में और भी बातें हैं कि योग को कहाँ तक करें। कई बार बहुत अधिक किया गया योग बहुत हानि करता है, तो अब हम भी सोचेंगे कि कहाँ तक ऐसी सीमा होनी चाहिए कि इतना योग करें, हाँ इतने तक ठीक है, या इतना ना करें। तो ऐसा क्या एक स्तर होना चाहिए, क्या एक मानक होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या हो, तो उसकी बातें हम कल की कक्षा में करेंगे। आज का समय हो गया है कक्षा का। आप सब लोग कक्षा में जुड़े, सभी का बहुत सारा धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद तो परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें इतनी सारी अनुकूलताएं प्रदान की। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।